Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now let's start grade 8 maths exercise 5.2 question number 5. Given that P is equal this, Q this and R this, find the part 1 है इसका find P union Q intersection R and P union Q intersection P union R. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है. चलिए हम इसको फाइंड करके देखते हैं. ओके, पार्ट नंबर 1 देखेंगे. पार्ट नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले क्वेश्चन में, जहाँ यूनियन आता है वहाँ हमने सारी वैल्यूज़ को लिखना होता है और जहाँ इंटरसेक्शन आता है वहाँ हमने कॉमन वैल्यूज़ राइट करनी होती हैं. अब यहाँ पे पहले और साथ में ये बताया था कि जब ब्रैकेट होती है दरम्यान में कोई, तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है. चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आती है, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में पहले ये लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी हमारी, ये हमारी राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड में क्यू इंटरसेक्शन आर सॉल्व करना है. क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है. क्यू इंटरसेक्शन अगर आर सॉल्व करना है तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि 0 से लेके आगे तक तमाम नंबर. और इंटरसेक्ट करना है हमने आर के साथ. आर के नंबर्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है. ये हमारे क्यू के नंबर हो गए. अब इंटरसेक्ट करना है. इंटरसेक्ट में होता है सेम वैल्यूज लिखनी होती है, ठीक है, एक जैसे नंबर होते हैं. अब इसमें प्लस और माइनस, यानी कि +1 भी है और -1, दो 1 है यहाँ पे. एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है. तो हाँ, इंटरसेक्ट करने में हमें कॉमन निकालनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है. जिसका वैल्यू के साथ कोई साइन होता है उसके साथ प्लस होता है. 0 1 2 3 ये हमारे कॉमन आ जाएंगे, ठीक है. माइनस वाले हम छोड़ देंगे और प्लस वाले हम लोग कॉमन ले लेंगे. जिसका कोई वैल्यू नहीं थी, इट्स मीन ये प्लस है, तो प्लस वाला हमने यहाँ लिख ली. ये हमारा हो गया क्यू इंटरसेक्शन आर. अब हमने पी यूनियन क्यू आर करना है, ठीक है. पी यूनियन क्यू इंटरसेक्ट आर करना है. तो पी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी की वैल्यू है 1 2 3, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 सो ऑन. और यूनियन करना है उससे किसके साथ, क्यू इंटरसेक्शन आर के साथ. तो क्यू इंटरसेक्शन आर की वैल्यू क्या निकलती है, ये वाली हमारी, ये लिखा है 0 1 2 3, ठीक है, सो ऑन. अब इनका हमें क्या करना है, यूनियन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज लिखते हैं जितनी भी वैल्यूज हो. तो इसमें 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3, ठीक है. आगे सो ऑन डाल देंगे. तो इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी. ये क्या होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वेशन 1. अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है. यहाँ से शुरू करते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में गिवन था पी यूनियन क्यू पी यूनियन आर, और इन दोनों का फिर जो आंसर आएगा उनको इंटरसेक्ट करना है, ठीक है. अब देखें पी यूनियन क्यू करें अगर, तो पी यूनियन क्यू, पी की वैल्यू हमारे पास है, पी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 सो ऑन एंड ब्रैकेट. और यूनियन करना है क्यू के साथ. क्यू की वैल्यू है हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन. ये हमारी होगी यू की वैल्यू, पी की, और ये होगी क्यू की वैल्यू. अब इन दोनों को हमने यूनियन करना है. तो यूनियन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज राइट करते हैं. तो यानी ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन. और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, पी यूनियन आर, ये हमारी इक्वेशन 1 आई, इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है. और इसके इक्वेशन 2 क्या है, पी यूनियन आर. तो पी यूनियन आर करेंगे. पी की वैल्यू है 1 2 3, और यूनियन आर करना है. आर की वैल्यू है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है. अब इनको हमें यूनियन करना है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 0 +-1 +-2 +-3 + सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है. अब हमने जो यूनियन किया था उनका हमने इंटरसेक्ट करना है. तो यूनियन की वैल्यू क्या लिख ली थी, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्ट पी यूनियन आर. इन दोनों के अब हमने इंटरसेक्ट करना है. तो इसकी पी यूनियन क्या वाली थी, यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है. और इस पी यूनियन आर की वैल्यू है 0 +-1 +-2
+-3 एंड सो ऑन। ओके, अब इसमें से इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट मीन कॉमन वैल्यूज़। तो कॉमन वैल्यूज़ इसमें से ये देखें, वही बात है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों के साथ है, तो हमारे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो कॉमन वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस वाली सारी कॉमन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो अगर देखा जाए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या इक्वल है। राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 0, 1, 2, 3 सो ऑन, लेफ्ट हैंड साइड है 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तो इस तरह ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इसका पार्ट 2 है प्रूव दैट या वेरीफाई दैट, जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर हमारे इक्वेशन लिख के पूरी क्वेश्चन को तो लिख सकते हैं प्रूव दैट, प्रूव दैट। ठीक है, जो भी लिखना है, या ये लिखना है या ये लिखना है, एक चीज़ इसमें से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा गिवन है x खाली ब्रैकेट, y ब्रैकेट के अंदर 0 है और z जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 आगे सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इसमें x इंटरसेक्शन y यूनियन z एंड x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं। तो इसमें y यूनियन z ले लेते हैं, y यूनियन z। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, यूनियन z करना है, तो z की वैल्यू है 1, 2, 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इनका हमें यूनियन करना है। यूनियन में क्या करते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम लोग राइट कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर चलते जा रहे हैं। अब ये x यूनियन हमारा y यूनियन z निकला है। अब हमने यहाँ पे x इंटरसेक्शन y यूनियन z के साथ करना है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो जो y यूनियन z है वो हमारी क्या वैल्यू निकली हुई, ये 0, 1, 2, 3 सो ऑन। और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू है खाली सेट। ठीक है, खाली सेट, इसको हमने इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट का मतलब है कि जो दोनों में सेम वैल्यूज आ रही हैं वो, तो अब इन दोनों में तो सेम वैल्यू कोई भी नहीं आ रही, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, खाली सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड को अगर सॉल्व करें तो राइट हैंड में गिवन है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन z। पहले x इंटरसेक्शन को y के साथ सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास खाली सेट और y की वैल्यू है 0। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो एक जैसी वैल्यू वो लिखनी हो, इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें 0 है, तो इन दोनों में कुछ भी ऐसा एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट। अब हमने करना है दूसरी क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन z। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, कुछ भी नहीं, खाली सेट, इंटरसेक्ट z करना है। तो z में हमारे पास क्या था, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, इसमें 0 है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका आंसर भी क्या आएगा, खाली सेट। फिर हमने क्या, जो आंसर आपका आता है उनको यूनियन कर देना है, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, हमें आप लोगों ने यूनियन कर देना है। अब यूनियन में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी ये है खाली सेट, यूनियन करें इसको खाली सेट के साथ। तो खाली सेट को अगर हम लोग यूनियन करें तो हमारे पास आंसर खाली सेट ही आएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई है या प्रूव दैट है, वेरीफाई द आंसर। कि ये बात ठीक है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर खाली सेट आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी आंसर खाली सेट आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।